आज हम लोग 800, 700 और 600 साल पुरानी बातें करेंगे और यह कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। यह वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि भारत के लोग अपनी चीज खोजने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आज जिस मस्जिद में शिवलिंग होने की बात चल रही है, उस मस्जिद में देखेंगे कि शिवलिंग के अलावा कोई और भी देवी देवता रहते हैं। कि ये सब झूठ है या फिर मस्जिद को हड़पने के लिए यह सब बातें हो रही हैं। जब आप यह वीडियो पूरा देखेंगे, उससे पहले मैं समस्त भारतीयों से कहना चाहूँगा कि आज से हम लोग का सिर्फ एक ही मिशन है, भारत खोजो योजना। इस योजना को सुनने के बाद समस्त भारतीय मुझे अपशब्द बोलेंगे, पर इसी योजना के तहत भारत के लोगों को बहुत ही मुनाफा मिलेगा। मैं समस्त भारतीयों से कहना चाहूँगा कि इस हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिद है, सब मस्जिद में देवी देवताओं को खोजने का प्रयास किया जाएगा। अगर किसी भी मस्जिद में देवी देवताओं का शव मिला तो उस मस्जिद को मंदिर में बदलने का प्रयास करेंगे और किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का मिशन है भारत खोजो योजना। नमस्कार दोस्तों, भारत में कोई भी चीज खोजने के लिए किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है। आप अपनी चीज कहीं भी खोज सकते हैं और वह चाहे जो स्थान पर हो। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अगर सब लोग देवी देवताओं को खोजने का प्रयास करते हैं तो एक महीने में पता चल जाएगा। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर देवी देवताओं का निवास नहीं है। और अगर ना मिले तो हम लोग को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लोग का टारगेट रहेगा कि हम लोग महासागरों में खोजने चलेंगे और वहां तो देवी देवताओं मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत खोजो योजना, यह नेहरू जी की किताब भारत खोज से संबंधित नहीं है। इसे सिर्फ आप लोग ही चालू कर सकते हैं। भारत खोजो योजना किसी भी चीज से संबंधित नहीं है। मैं पहला व्यक्ति हूं जो भारत खोजो योजना चालू कर रहा हूं। भारत खोजो योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी नहीं सोचे होंगे, लेकिन यह प्रेरणा मुझे उन्हीं के राजनीतिक की धारा से मिली है। आप चाहे तो अजमेर की दरगाह या संभल की मस्जिद में खोजने का प्रयास कर सकते हैं और किसी भी चीज को खोजने के लिए आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको अब खोजने की जल्दी हो गई है, उसके पास कुछ ऐसे उपकरण होने चाहिए जैसे मिनीलैब इक्विनॉक्स। यह उपकरण आपको अमेजोन की वेबसाइट में मिल जाएगा सिर्फ 5,538 रुपए में। भारत खोजो योजना में किसी भी इंजीनियर की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि अगर मोदी जी इस योजना को चालू करते हैं तो सैकड़ों लोग को रोजगार मिल जाएगा। इसीलिए इसका नाम है भारत खोजो योजना। अब आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसके लिए ये सब बातें हो रही हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह पर 2 साल से रिसर्च कर रहे थे। उसके बाद एक किताब को बीच में लाए। उस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब को रिटायर्ड जज हरबीलास शारदा ने 1911 में लिखा था। यह किताब 168 पन्ने की है। इस किताब के 93, 94, 96 और 97 पन्ने में कुछ लिखा है जो हिंदू धर्म से संबंधित में है। जैसे 93 पन्ने में लिखा है कि हिंदू इमारत के हिस्से में यह बनी है। 94 पन्ने में लिखा है कि लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा है जो किसी जैन मंदिर का है। ऐसे ही 96 और 97 नंबर के पन्ने पर भी लिखा है। अजमेर शरीफ दरगाह में कुछ खूबियां हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे इस मस्जिद में 3 गेट हैं। पहला, इसका निर्माण 1153 में सुल्तान महमूद खिलजी ने कराया था।
एक गेट एक साल में एक बार उर्स के मौके पर खुलता है। इस दौरान दरवाजे के ऊपर एक झंडा भी लगाया जाता है। और दूसरा जन्नती दरवाजा, इसे 1400 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह चांदी का बना है जो एक साल में 4 बार खुलता है। और तीसरा निजाम गेट, इसे 1911 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। यह दरगाह में जाने के लिए महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। इसी गेट से लोग अंदर जाते हैं। अब आपको बता दें कि इस मस्जिद को क्यों नहीं गिरा सकते हैं। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उपासना स्थल को बदले जाने से रोकता है। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में बना था उसे नहीं गिराया जा सकता। अगर आजादी से पहले कोई भी मस्जिद थी तो वहां पर किसी भी प्रकार का मंदिर या चर्च या गुरुद्वार नहीं बनाया जा सकता। यह कानून 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया था। इसमें कुल 8 सेक्शन हैं, जिसमें से 4 सेक्शन आपको जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 3, 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वह 15 अगस्त 1947 में था। अगर यह साबित भी होता है कि वर्तमान में धार्मिक स्थल को ऐतिहासिक में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था तो भी उसका वर्तमान में स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। सेक्शन नंबर 4 ब्रैकेट में 2, 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को मौजूदा किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानून कार्रवाई खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानून कार्रवाई शुरू नहीं हो जाएगी। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानून कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन नंबर 5 राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई भी प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। सेक्शन नंबर 6 3 साल की सजा का प्रावधान, अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह अजमेर दरगाह को मंदिर में बदलने के लिए 4 सेक्शन रोकता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। इस मामले पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या मंदिर बनकर तैयार हो गया था तो उसके बाद काशी का जामा मस्जिद, मथुरा का शाही ईदगाह और आगरा का ताजमहल में भी मंदिर होने का लगातार दावा किया जा रहा है। एक बयान था जिसमें RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, हिंदुओं को मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। हम कब तक मस्जिद में मंदिर को खोजेंगे? आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज पहुंचती रहेगी। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।